नमस्कार, हिंदी समाचार प्लस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती पर हरिद्वार में कांग्रेस ने धूमधाम से मनाया। विधायक अनुपमा रावत के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता हरिद्वार उत्तराखंड राज्य की 25वीं रजत जयंती वर्षगांठ के अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के जियापोटा गांव में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हरिद्वार ग्रामीण की लोकप्रिय विधायक अनुपमा रावत के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और ग्रामवासियों ने भाग लिया। समारोह में सभी ने उत्तराखंड राज्य के गठन और उसके गौरवशाली 25 वर्षों की उपलब्धियों को याद किया तथा प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए अपने विचार साझा किए। राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और उत्तराखंड के विकास में कांग्रेस सरकारों के योगदान को विस्तार से बताया। विधायक अनुपमा रावत ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड की नींव कांग्रेस ने रखी थी और कांग्रेस ही इस राज्य को विकास के नए आयामों तक पहुंचा सकती है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित की नीतियों पर चलती है और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कई विकास कार्य करवाए हैं और आने वाले समय में इस गति को और तेज किया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य शहरोबान अली ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हैं और 2027 के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए हर गांव और हर घर तक जाएंगे। हम कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वहीं पूर्व प्रधान मोहम्मद हारून ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि विधायक अनुपमा रावत ने क्षेत्र में विकास का जो काम किया है वह प्रशंसनीय है। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें दोबारा विधायक बनाएगी ताकि क्षेत्र में विकास की यह गंगा बहती रहे। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। पूरे पंडाल में कांग्रेस जिंदाबाद और अनुपमा रावत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम में विभिन्न ब्लॉक और ग्राम पंचायतों से आए कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव में कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का संकल्प लिया। फिर भी बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब हमने इनसे बात की कांग्रेस टेंशन को कहीं भी लगा दो तो लोगों को खड़ा करा दो। सबकी चाहत। सम्मानित साथियों, बहुत खुशी की बात यह है, थोड़े से प्रोग्राम में सब पूरे विधानसभा का मक्खन यहाँ बैठा और सबसे बड़ी बात यह है जो हम सब एकजुट होकर 1 घंटा बोलने वाले का महत्व ज्यादा हो गया। 1 मिनट क्या पता है, 1 मिनट वाला बहुत अच्छी बात करके चले। तो हर किसी का महत्व है, हमें इस समय एकजुटता करनी है। आज राज्य को कितनी कठिनाइयों से, भावनाओं से प्राप्त किया हुआ राज्य है और आज हम 25 साल इसके पूर्ण कर चुके हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। विधायक जी, हरिद्वार ग्रामीण में होगी, देखिए कौन छोड़कर गए हैं वो तो जहाँ तक मैं समझती हूँ शायद 1.5 साल पहले ही वो छोड़ चुके थे। या आप भी भली भांति जानते हैं, आप लोग यहीं के हैं। बाकी उन्होंने फॉर्मेलिटीज होंगी वो कल उसको पूरा किया होगा। इसमें किस तरीके से कोई मुश्किल है ही नहीं, सब आसान है। और देखिए मेरी एक बात सुनिए, वोट जनता देती है। कोई एक अकेला आदमी पोलिंग स्टेशन में जाके सबके बदले का वोट नहीं देता। ये हम आप भी जानते हैं, मैं भी, और सबका वोट एक है। नहीं तो जो देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं, मैं एक बात कह रही हूँ, जब वो वोट डालने जाते हैं लाइन पे खड़े होते नहीं होते, या उनके लिए अलग वो होता है, नहीं होता ना। तो सबके लिए वोट डालते समय हर आदमी समान है और सबका एक वोट है। और जब जनता वोट करेगी और करती है तो बहुत सोच समझ कर करती है। ये तो राज्य में सरकार बनाने का समय होता है और इसमें तो लोग बहुत सोच समझ कर अपना फैसला। तो विधायक जी, प्लान और पहाड़ का मुद्दा क्यों ये सदन में उठा और कितने विधायक बोले क्या? अभी देखिए, उससे पहले जिन विधायकों ने बोला होगा उनके सामने तो ये बात आई नहीं, तो हम किन्हीं पर बेवजह दोषारोपण करें ये गलत बात है। लेकिन जब ये मुद्दा जिस भी ऐसे सदस्य ने रखा तो उसके बाद हर व्यक्ति ने इसका विरोध प्रदर्शित किया। अब रजत जयंती का समय है, नियमावली के हिसाब से तरह से
सदन चलता है, वो किन्हीं के विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं चलता। उसका अपना एक डेकोरम होता है सदन का। आपको हर बात के लिए माननीय अध्यक्ष जी की पीठ की इजाज़त लेनी पड़ती है। सबको 10-10 मिनट का समय दिया गया था और मैं आपको साफ तौर पे कह रही हूँ और कि हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया और जो ये सदस्य थे साफ तौर पे ये सुनियोजित था। ये कुकृत जो किया गया, प्रयास किया गया रजत जयंती के मायने बदलने का, उसकी खुशियों को बदलने का, एक तरीके से देखा जाए कोई कहता है खटास, मैं तो कह रही हूँ कड़वाहट, जहर घोलने का जो कार्य है सुनियोजित तरीके से था कि लोग जो हैं विकास के मुद्दे से हट जाए। क्या है जो कुर्सी पर बैठा है, अब मैं विधायक हूँ, आप मुझसे ही तो कार्यों की समीक्षा करेंगे, अच्छे बुरे हर कार्य की बात पूछेंगे। ये मैं जिस सड़क को बना लिया उसकी नहीं करेंगे, जो बनने वाली है जो नहीं बनी है उसकी बात करेंगे। तो सरकार जो बैठी है उससे लोग सदस्य सवाल भी करते हैं अपने क्षेत्र के, ताकि ये सारी बातें उलझ जाए और मुद्दा कहीं और चले जाए। पहले बहुत अच्छा सवाल संजय लांबा जी आपने मुझसे किया, पहले ये हिंदू मुस्लिम करते थे, उसमें अब ये फेल हो गए। फिर इन्होंने मस्जिदें, मजार, सब कुछ सब कर दिया, सारे हथकंडे कर दिए। लेकिन जनता का देख रहे हैं, पता होता है इन लोगों को सत्ता रूप में भाई साहब सर्वे तो करते ही होंगे, इन्हें पता है कि अब जनता इन चीज़ों से उठ गई और उठ भी गई। फिर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इनकी वोट चोरी का भी पोल पट्टी खोल दी। मुझे ये बताओ, ये सत्तारूढ़ दल के लोगों को इतना मैं भी सोचती थी इतने आत्मविश्वास के साथ, मेरी माता जी ने भी एक बार कहा, इतने आत्मविश्वास के साथ ये लोग कैसे कह रहे हैं कि हम 400 ला रहे हैं, हम 300, अरे इतना कैसे आप ये बोल सकते हो कि हम जीतेंगे कितने? जी हम मेजोरिटी में जीतेंगे, लगभग हम इतने जीतेंगे, ये टॉट कैसे बोलते थे? तो ये खुल गई पोल आज। तो ये सबसे भटकाने के लिए अब ये क्या कर दिया, जो दो भाई हैं, पहले तो ये जो भाई बहनों में प्रेम था, दिल का लगाव था, उसमें खटास डालने की कोशिश की। अब क्या हुआ, जो भाई अपने आप में उनको भी अलग कर रहे। अब इन्होंने मैदान पहाड़, कुछ नहीं है, हम सब इस राज्य के निवासी हैं, उत्तराखंडी हैं। अच्छा, बस